हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों की जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में इनइक्वालिटी स्टार्ट की थी और इनइक्वालिटी के 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई थी। एक इनइक्वालिटी का हमारा टॉपिक बाकी था, इसका नाम है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। तो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम मैथमेटिक्स की किसी भी पोर्शन की बात करते हैं तो उसमें इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में ये अप्लाई होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो लॉगरिथमिक की कुछ बेसिक बातें आपको जो पता होनी चाहिए वो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और वो बेसिक बातें क्या क्या है, इसमें से सबसे पहली बात तो ये है कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन इन टू वेज। हम किसी भी दो नेचुरल नंबर को, पॉजिटिव नेचुरल नंबर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लॉगरिथमिक फॉर्म और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहला है लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में एक तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा है बच्चों हमारे पास जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर, एग्जांपल के लिए लेते हैं अपन, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 25। इस 25 को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। अगर आप लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पहले इसको मैं लिख रहा हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरा लिख रहे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म की फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कहेंगे कि सर इसको आप लिख सकते हैं 5⁻² इज इक्वल टू 25। इसी तरह से जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में आएगा log 25 बेस 5 इक्वल टू 2। या हम इसी को 25 को रिप्रेजेंट करने का log में तरीका होता है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसका मतलब जब हम लॉग पढ़ेंगे ना, उसके साथ साथ हमारे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको इस कन्वर्जन को समझ में आ रहा होगा आपको कि इसको हम कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। हम इसको कन्वर्ट ऐसे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसमें आपको पता होगा तो बोलते हैं बेस, और ये जो पावर में 2 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या इसको पावर बोल सकते हैं, अपन पावर भी बोलते हैं। और ये इनकी सबकी वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लॉग में लिखा हुआ है तो ये वैल्यू होगा, यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू। और ये जो आएगा वो बेस होगा, तो ये भी लॉग का बेस ही होता है। और ये जो आता है वो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट या पावर बोल सकते हो आप। ये हमारे पास पावर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग में अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा मिला कि लॉग 36 बेस 6, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे कि 6 के कितने पावर की वैल्यू 36 होती है। क्या बोला मैंने, इसको इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 6 के कितने पावर की वैल्यू 36 होती है, तो आप बोलेंगे सर 6 की पावर 2 की वैल्यू 36 होती है, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। अगर इसी बात को आप मान लीजिए कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या होगा, बेस तो बेस ही रहेगा, चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो या लॉग। ये उठ के यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। अगर आप इसको मान लीजिए लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेस तो यही रहेगा, 2 36 की जगह और 36 2 की जगह आ जाएगा। तो हम इस तरह का कन्वर्जन करेंगे। आई होप कि आपको ये बात, जो बेसिक सी बात थी, वो तो समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
अब हमारे को कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा था वो बेसिक। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा कि लॉग के डिफाइन होने की क्या कंडीशन है। जैसे लॉग एक्स बेस ए लिखा हुआ है, तो पहली बात तो यह है कि आपको मालूम पड़ गया कि ये जो लिखा हुआ है ये वैल्यू होता है, ये होता है वैल्यू, और ये लिखा होता है वो होता है बेस। ये लॉग में क्या कहलाता है, बेस। और अगर मान लीजिए इन सबकी वैल्यू आ रही है कोई बी, तो इस बी को बोलेंगे हम लोग पावर या एक्सपोनेंट। ये बात समझ में आ गई। और जब मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना होगा, तो जो बेस है वो बेस रहेगा, ये बी उठ के एक्स की जगह और एक्स बी की जगह आ जाएगा। इट मीन्स ए की पावर बी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। सेम वैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में भी ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा। अब अगर ये बातें समझ में आ गई, तो अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। जैसे y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए की बात करें और इसके डिफाइनिंग की बात की जाए, तो लॉग के डिफाइन होने की तीन शर्तें हैं। लॉग के डिफाइन होने की कितनी शर्तें हैं, तीन शर्तें। पहली शर्त का नाम क्या है, जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ, ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर का निकाला जाता है, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है। फिर जो बेस लिखा है वो बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में बेस 1 नहीं होना चाहिए। अब इस बात को, ये जो लिखा हुआ है ना, इस बात को लिखने का एक और तरीका होता है, और लिखने का वो तरीका होता है कि बेस 1 से बड़ा ले लो, बेस 1 से बड़ा, एंड बेस 0 और 1 के बीच। देखो इसी बात को, ये जो बात लिखी हुई है ना कि बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, उसको मैंने ऐसे लिख दिया है। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस बात को हम यूज़ करेंगे कि बेस हमारा 1 से बड़ा है या नहीं है, और बेस 0 या 1 के बीच में है नहीं। तो इस बात को हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज में लेंगे, इस कंडीशन को। आप देख पा रहे हो कि ये पूरी पूरी बात इसमें आ चुकी है कि बेस 1 से बड़ा है, बिल्कुल 1 तो नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल लगा है, और 0 और 1 के बीच में है। तो क्वेश्चंस के दौरान हम इसको अप्लाई करेंगे, यूज इन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे अपन, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई आपको। अब अपन चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 है कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आपको आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आपको आता भी होगा, और नहीं आता है तो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज को, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। हालांकि हमारा टॉपिक लॉग इनइक्वालिटीज है, पर प्रॉपर्टीज आनी जरूरी है। उस प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो ये है कि लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू, अगर सी लिखा है तो हम इसको ए की पावर सी बी लिख सकते हैं, वो कन्वर्जन वाली जो ऊपर लिखा है मैंने, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है लॉग 1 बेस ए, किसी भी बेस पर log 1 की वैल्यू 0 होती है। थर्ड थर्ड पॉइंट है हमारा log a बेस ए, अगर ये दोनों सेम सेम आ जाए तो आंसर होता है 1। बेस और वो सेम हो जाए तो आंसर 1। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है log a बेस 1 बाय ए, माने ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आए। जब भी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे तो आंसर -1 होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है log m बेस ए प्लस log n बेस ए। बेस सेम होगी तभी ये प्रॉपर्टी लगेगा, तो दिख रहा है बेस सेम है, तो log m प्लस n क्या होगा, log mn, log m n बेस ए। सेम सिक्स बार प्रॉपर्टी log m बेस ए माइनस log n बेस ए। अब ये माइनस होने पर log में डिवाइड हो जाएगा, log m बाय n, और बेस में क्या रहेगा, n रहेगा। इसमें क्या रहेगा, n रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा log m बेस n, log m बाय n बेस a। ये माइनस होने पे होता है। इसी तरह से 6 के बाद 7 नंबर प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी log, अगर m की पावर n और बेस में लिखा हुआ है तो ये पावर आगे आ जाएगी, जो n लिखा है वो आगे आ जाएगा। इसका मतलब n log m बेस a हो जाता है। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 8
लॉग m की पावर n लिखा है और a की पावर p लिखा हुआ है, मान लीजिए a की पावर p लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये पावर आगे और ये p जो लिखा हुआ है ना नीचे वाले बेस की पावर में, ये रेसिप्रोकल होके बाहर आएगी, माने p का उल्टा हो जाएगा, 1/p बाहर आएगा, ये n बाहर आया और ये p रेसिप्रोकल होके बाहर आया, तो अपॉन में p लॉग m बेस a। ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, प्रॉपर्टी 8 के बाद आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 9 होता है लॉग ए की पावर लॉग बी बेस सी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो बच्चों ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, माने हम इसको पी की पावर लॉग ए बेस सी लिख सकते हैं। बेस को छेड़ा ही नहीं अपन ने, इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर दिया है, इन दोनों को आपस में चेंज, तो ये भी होता है और काम की प्रॉपर्टी है ये भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 के बाद 10 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी 10 को भी मैं इधर ही लिख देता हूँ, और वो है बेस चेंज। बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ लॉग ए बेस बी, और आपको जरूरत पड़ गई कि बेस को चेंज करना पड़ा है, क्योंकि हम जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना उन सब में बेस सेम होना जरूरी है। तो मान लो इसमें आपको बेस को चेंज करने की जरूरत पड़ी, तो क्या करना है, ऊपर नीचे लॉग लिखिए, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, ऊपर नीचे लॉग लिखना है, इसका मतलब लॉग अपॉन लॉग ऐसे लिख दो, और लिखने के बाद ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे, तो ऊपर वाला ये ऊपर और नीचे वाला भी नीचे। अब आप जिस भी बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ई बेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ बेस ई और यहाँ बेस ई हो जाएगा। क्लियर होगी बात, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, बेस चेंज हो गया। अब हम आगे चलते हैं, जब हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, लॉग की प्रॉपर्टी बहुत काम की है बच्चों, इसको आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कुछ और प्रॉपर्टी है जो मैं इधर ही लिख देता हूँ इसी स्लाइड पे। तो जैसे प्रॉपर्टी नंबर 10 के बाद आते हैं 11 नंबर पे। इसका मतलब अगर कभी भी लॉग जैसे ए बेस बी लिखा हुआ है, ए बेस बी लिखा हुआ है, और मुझे इसको बेस को और इन दोनों को आपस में चेंज करने की जरूरत पड़ी, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इसका मतलब लॉग, सॉरी, लॉग 1 लॉग बी बेस ए हो जाएगा। अपन इन दोनों को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। आई थिंक कि लॉग की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी, और इन प्रॉपर्टीज को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस के दौरान इनका यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारी काम की जो बेसिक बातें थी लॉग से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं आगे, और वो है हमारे पास जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, इनइक्वालिटी की तरफ। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इनइक्वालिटी की, इफ log x बेस से x1 बेस से ग्रेटर देन log x2 बेस ए, अगर ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है, ये बहुत काम का है क्योंकि सारे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हम इसी मेथड से करेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ से दो बातें निकल के आएगी। पहली बात तो ये है कि अगर a की वैल्यू बड़ी है, a की वैल्यू 1 से बड़ी है, बेस अगर 1 से बड़ा है, तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज, मैं आपको पहले ग्राफ बता देता हूँ इसका, ताकि एक चीज और क्लियर हो जाएगी ग्राफ से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हम आते हैं अगले पॉइंट पे, हमारा पॉइंट नंबर कौन सा था, ये 4 तक हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट है हमारा ग्राफ ऑफ लॉग, ग्राफ ऑफ लॉग एक्स बेस ए। तो बच्चों इसके ग्राफ भी दो तरह के बनते हैं, एक तो बनता है जब बेस 1 से बड़ा हो, और एक बनता है जब बेस 1 से छोटा हो। तो दो ग्राफ बना रहे हैं हम लोग इसके, एक जब बेस 1 से बड़ा हो और एक बेस 1 से छोटा हो। जब इसका बेस 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का। कब ये आएगा, जब बेस 1 से बड़ा होगा।
और जब बेस 1 से छोटा होगा तो इसका ग्राफ आएगा ऐसा, जब बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। तो याद रखना ये ग्राफ है, और इस ग्राफ को देख के लग रहा है आपको लेफ्ट से राइट जाते समय ऊपर जा रहे हैं अपन, यानी फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और इधर देखो लेफ्ट से राइट जाते समय नीचे आ रहे हैं, तो मतलब फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात याद रखना, अगर बेस 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग, बेस 1 से छोटा तो डिक्रीजिंग, इसको ध्यान में रखेंगे। जब एक लॉग को दूसरे लॉग में कन्वर्ट कर रहे होंगे हम लोग, तो ये जानना जरूरी है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, माने उसका बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन को इनइक्वालिटी पर चाहे तो रिमूव करें या अप्लाई करें या रिमूव करें, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करें या रिमूव करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं इसको लिख देता हूं, इनइक्वालिटी if we apply or removing increasing function, then sign of inequality remains same या remains unchanged। ठीक है, तब आपकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। वैसे ही इन इनइक्वालिटी रिमूविंग को सेलेक्ट, इनइक्वालिटी इफ वी अप्लाई और रिमूविंग डिक्रीजिंग फंक्शन, then sign of inequality will changed। तो जब हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करेंगे या रिमूव करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और जब हम इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई या रिमूव करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी अनचेंज्ड होगी। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट हमारे ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे 6 पॉइंट की तरफ, और पॉइंट नंबर 6 जो हमारा है वो बड़ा काम का है। क्यों? क्योंकि हम ये इससे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन लॉग के कर रहे होंगे। वो क्या है? वो ये है कि इफ log x1 बेस ए इज ग्रेटर देन log x2 बेस ए लिखा हुआ है, तो इसके दो आंसर आएंगे। दो आंसर कौन कौन से आएंगे? इनसे दो आंसर आने वाले हैं। तो सबसे पहला तो है कि x1 ग्रेटर देन x2 रहेगा या x1 लेस देन x2 होगा। ठीक है, माने हटाएंगे लॉग को तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसमें अनचेंज रही और इसमें चेंज हो गई। कब हुआ? तो आप कहेंगे व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है। मैं इसको यहाँ से नीचे लिख देता हूँ, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1। और ये कब हुआ? व्हेन ए इज लेस देन 0 to 1। अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और अगर 0 से 1 के बीच में हुआ, 1 से बड़ा हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम, 0 और 1 के बीच में होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है, तो अब अच्छा, इसके बाद से लॉग की डिफाइनिंग का भी ध्यान रखना है, लॉग की डिफाइनिंग का भी ध्यान रखना है। तो लॉग की डिफाइनिंग में क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है कि ये जो लिखा है ना, ये दोनों पॉजिटिव भी होने चाहिए। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे देखो x1 x2 से बड़ा है, x1 x2 से बड़ा है, तो हम अगर इसको ऐसा लिख दे लॉग की डिफाइनिंग को ध्यान रखने के लिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। मैं इस बात को एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ और
स्पेस बना लेता हूँ मैं, इधर नीचे लिख देता हूँ ताकि मुझे इधर स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए मैं इस बात थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, वापिस से लिख देता हूँ। हाँ तो ये हो जाएगा x2 और ये हो गया x2। अब मुझे क्योंकि इसकी लॉग की डिफाइनिंग का भी ध्यान रखना है, तो लॉग की डिफाइनिंग के लिए आप बोलोगे कि ये सर पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना इसलिए चाहिए क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा इसलिए होना चाहिए क्योंकि लॉग की डिफाइनिंग का भी ध्यान रखना है, तो पॉजिटिव नंबर का ही लॉग डिफाइन होता है। सेम इसको भी बोलोगे कि ये भी तो डिफाइनिंग का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसको भी ग्रेटर देन 0 बना दो। तो ये दोनों की बातें एक साथ लागू होगी। क्यों? क्योंकि x2 अगर x1 से बड़ा है और x1 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली x2 भी 0 से बड़ा होगा। सेम यहाँ देखो, x2 अगर 0 से बड़ा है माने पॉजिटिव है, और x1 x2 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा ही होगा, और होगा ही होगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखना है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, और ये कब होगा? व्हेन 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1। तो आई थिंक ये सबसे काम का पॉइंट था हमारे लिए। जो इनइक्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है। तो इसका मतलब सारा खेल किसका है? बेस का। जब भी इनइक्वालिटी को आप रिमूव करोगे किसको ध्यान रखोगे? बेस को। बेस को अगर आपने हटाया और बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं। उसके बाद आप उसके डिफाइनिंग को ध्यान रखिए। फिर अगर बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, और फिर बेस को लॉग की डिफाइनिंग का ध्यान रखिए। मतलब हमको क्या करना है, आप क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो जब भी हमारे को बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, दो बातों का बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहला बेस को देखिए, बेस 1 से बड़ा है या छोटा है, उसके बेसिस पे हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे। दूसरी जो काम की हमारी बात है जिसको ध्यान रखना है वो है लॉग की डिफाइनिंग को। बस इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी लॉग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आए आप दो बातों को ध्यान में रखिए। तो सबसे पहली बात है बेस, और दूसरा लॉग के डिफाइनिंग का। तो आइए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, लॉग बेस में 3 है और यहाँ लिखा हुआ है 1 + 2x अपॉन 1 + x ग्रेटर लेस देन 1, ये दिया हुआ है और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम बेस को देखेंगे, लॉग हटाएंगे और बेस को देखेंगे। आप कहोगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये जो लिखा हुआ है इसमें से पहले आप लॉग को हटाने से पहले बेस को देखा, बेस 1 से बड़ा, बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ लॉग को जब रिमूव करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। बेस 1 से छोटा होता है तो चेंज होता है। अब लॉग को जैसे रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 2x अपॉन 1 + x। अब आपको मालूम है लॉग हटते पता है 3 यहाँ आ जाएगा, और 3 यहाँ आगे क्या बन जाएगा? 3 की पावर 1। जो बेस है वो तो बेस ही रहेगा, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहने वाली है। ये बातें हो गई। पहली कंडीशन हमने क्लियर कर लिया, लॉग के बेस को देख लिया। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिफाइनिंग का जरूर ध्यान रखना लॉग का। तो लॉग के डिफाइनिंग की क्या कंडीशन है? ये जो लिखा हुआ है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव अभी तो 3 से छोटा है, और हमको क्या मालूम 3 से छोटा कितना है? तो इसको डिफाइनिंग की ध्यान रखने के लिए हम इसको ग्रेटर देन 0 और कर देते, ग्रेटर देन 0 कर दिया। और ग्रेटर देन 0 करते ही हमारे पास क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 करते ही अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते समय आप कहोगे कि सर इसके दो हिस्से बना लेते हैं। एक तो जब 1 + 2x अपॉन x ग्रेटर देन 0 हो, और पता है इन दोनों के बीच में एंड लगाते हैं, एंड माने इंटरसेक्शन, एंड 1 + 3x सॉरी 2x 1 + 2x अपॉन 1 + x लेस देन 3। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको सॉल्व करोगे आप। मैंने आपको 2 ब्रैकेट वाले सॉल्यूशन बताए थे। आपने अगर मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं ना, बेसिक इनइक्वालिटीज़ के जो 2 लेक्चर हमने बनाए हैं, तो आप पहले उसको देखिए ताकि आपको ये समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक इनइक्वालिटीज़ तो आती होगी।
तो जैसे मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ या तो क्या होगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने पर हमारे को मिलेगा x की वैल्यू यहाँ से आएगी एक तो -1 और एक आएगा -1/2। अब इधर लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का साइन है। अच्छा 1 पे होलो सर्कल, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं करना आंसर में, अनडिफाइन होगा फंक्शन। अब मुझे ग्रेटर देन दिया है, माने पॉजिटिव एरिया मेरा आंसर होगा ये वाला और ये वाला। तो इधर वाले ने ये आंसर दिया। अब इधर वाले को सॉल्व करते हैं जरा, तो इधर वाले को सॉल्व करते हैं तो 3 को इधर लाएंगे तो 1 + 2x अपॉन 1 + x -3 < 0। 1 + 2x एलसीएम लिया मैंने इसका इधर, तो -3 -3x डिवाइडेड बाय 1 + x < 0। सॉल्व करते हैं तो 1 - 3 कितना होगा -2 और 2x - 3 तो -x डिवाइडेड बाय 1 + x < 0। अब आगे आप कहोगे कि सर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि x पॉजिटिव हो जाए। तो जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, x + 2 अपॉन x + 1 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे नंबर लाइन पे, x की वैल्यू क्या आएगी -2 -1, इधर प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे होलो सर्कल ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा आएगा, पॉजिटिव एरिया। तो हमारा आंसर आया पॉजिटिव ये वाला और ये वाला। तो मतलब इधर से जो हमारा आंसर मिला था, इधर वाले ने हमको आंसर क्या दिया था, इधर से आंसर आया था x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन -1/2 कॉमा इन्फिनिटी। और इधर से क्या आंसर आया है, इधर से आंसर आया है x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। ये हमारे आंसर आए हैं, पर हमको बीच में एंड लगा है, दोनों का कॉमन एरिया हमारा फाइनल आंसर होगा। अब दोनों का कॉमन कैसे लेंगे, तो दोनों का कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं और नंबर लाइन पे ये -2 ये -1, पहले इसको बनाया, ये कह रहा है इधर वाला एरिया, और इसको बताएंगे तो ये कहेगा -1 से छोटा। तो आपको पता है -1 इधर होगा, इधर से छोटा ये वाला इलाका, और -1/2 से बड़ा, तो -1/2 कहाँ होगा, तो -1/2 आप कहेंगे इधर होगा, -1/2 इस साइड होगा, -1/2 -1 से बड़ा होता है इधर, ये कह रहा है इसके इधर। तो फाइनली दोनों किस एरिया में एग्री हुए, तो आप कहेंगे दोनों का जो कॉमन एरिया सर आंसर आएगा फाइनल हमारा, वो आएगा एक तो ये वाला एरिया, तो दोनों है, और एक ये एरिया, तो दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब -∞ टू -2 यूनियन -1/2 टू इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर था इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लिखा हुआ है log बेस 7 2x - 6 अपॉन 2x - 1 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहला काम वही, सॉल्व करते समय लॉग का बेस चेक करेंगे और उसके बाद लॉग की डिफाइनिंग का ध्यान रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब आप लॉग का बेस देखेंगे तो एक से बड़ा है, अब लॉग में इधर से हटा रहा हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। 2x - 3 ग्रेटर देन 7 की पावर 0, ये 7 उधर चला गया क्योंकि बेस एक से बड़ा है। अब आप बोलोगे कि सर लॉग की डिफाइनिंग का भी ध्यान रखिए, तो बेस ये देखिए आप, ये दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए था लॉग के अकॉर्डिंग, तो ये तो 7 से 1 से बड़ा आ रहा है, 7 की पावर 0 कितना होता है 1, तो जो 2x - 6 अपॉन 2x - 1 है वो 1 से बड़ा है, और जो 1 से बड़ा होता है वो 0 से ऑलरेडी बड़ा होगा, तो लॉग की डिफाइनिंग की बात जो है ना वो अपने आप इसमें इंक्लूड हो चुकी है। अब इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x - 6 अपॉन 2x - 1 -1 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करिए अब, तो सॉल्व करेंगे तो होगा 2x - 6 -2x + 1 अपॉन 2x - 1 ग्रेटर देन 0। ये माइनस का 2x से प्लस का 2x कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा -5 और नीचे होगा 2x - 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको सोचना है कि ये क्या आंसर आएगा इससे।
तो देखिए इसको पहले देखिए ध्यान से, इसको देखने से क्या ख्याल आया कि आपको जो चाहिए वो पॉजिटिव लाना है आंसर। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आंसर चाहिए, जबकि ये -5 कैसा है, ये नेगेटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव। अब सोचो नेगेटिव में किससे डिवाइड करें कि पॉजिटिव आंसर आ जाए, क्या बोला मैंने, नेगेटिव में किससे डिवाइड करें कि पॉजिटिव आंसर आ जाए। तो आप बोलोगे इसको भी सर नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो हमारा आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2x - 1 इज लेस देन 0, इट मीन्स x इज लेस देन 1/2। तो हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1/2 से छोटा कहाँ तक, -∞ टू 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर आया। आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, इसमें लिखा हुआ है log बेस 1/5 4x + 6 अपॉन x ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटी है। तब आपको देख के बेस को, पहला काम लॉग के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग किस बात का ध्यान रखेंगे, लॉग का क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि बेस 1 से बड़ा है या छोटा है। तो आप कहेंगे सर बेस 1 से छोटा है, दिख रहा है आपको 1/5 1 से छोटा, तो इसका मतलब जैसे इसको रिमूव करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। उसके बाद क्या ध्यान रखते हैं, लॉग की डिफाइनिंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बेस हटाते ही क्या होगा, 4x + 6 अपॉन x। अब मालूम है ना आपको, ये इधर आके बन जाएगा 1/5 की पावर 0, और 1/5 की पावर 0 क्या होता है, 1। तो मैं सीधे 1 लिख रहा हूँ, और साथ में मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज कर दिया है मैंने। अब आप बोलोगे दूसरा पॉइंट, सर लॉग की डिफाइनिंग को ध्यान रखिए। तो लॉग की डिफाइनिंग को ध्यान रखने के लिए पता है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया, ग्रेटर देन 0। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए वही दो हिस्से बना लेते हैं कि एक तो 4x + 6 अपॉन x ग्रेटर देन 0, एंड बीच में क्या लगाएंगे, एंड 4x + 6 अपॉन x लेस देन 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आराम से आपको दिख रहा है कि जो इसका आंसर आएगा, अब क्योंकि आपको बेसिक इनइक्वालिटी आती है, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा -∞ टू -3/2 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। इसका तो ये आंसर आया। अब इधर वाले का आंसर निकालते हैं, तो 1 इधर आके माइनस, तो 4x + 6 अपॉन x -1 लेस देन 0। आप आराम से इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखिएगा, यही आंसर देगा ये। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करो। तो 4x - 6 सॉरी +6 -x डिवाइडेड बाय x लेस देन 0। तो 4x - x कितना हो जाएगा, 3x + 6 अपॉन x लेस देन 0। सब में 3 से डिवाइड हो रहा है, आप भी कर दीजिए डिवाइड 3 से। ये हो जाएगा x + 2 अपॉन x लेस देन 0। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, 0। अब ये जो हमारा आंसर आया ना, एक तो हमारा ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के बीच में एंड लगा रखा है हमने, और एंड लगाया तो दोनों का इंटरसेक्शन आंसर आएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप थोड़ा भी आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, और अगर डायरेक्ट देखने में प्रॉब्लम लगती है आपको, मान लीजिए, तो आप नंबर लाइन बना लीजिए और नंबर लाइन पे दोनों को ले आइए। तो नंबर लाइन पे जैसे हम इसको लिखते हैं, तो ये कह रहा है कि इसको आंसर चाहिए -3/2 से छोटा, इन्फिनिटी तक इधर वाला। और ये दूसरी बात क्या कह रहा है कि इसको आंसर चाहिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। तो मैंने सबसे पहले इसकी बात को ध्यान में रख लिया, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अब इसको बुलाइए आप, तो इसको जब आप नंबर लाइन पे बुलाएंगे तो -2 से 0 के बीच, तो आपको मालूम है -2 इधर होगा और 0 यहाँ, इसके बीच में इसको रहना है, के बीच में। तो मुझे आप बताओ दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आया। तो आप कहेंगे सर दोनों का कॉमन एरिया ये वाला इलाका है, इसमें डबल स्प्रिंग आ रही है, दो स्प्रिंग। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर होने वाला है x बिलोंग्स टू -2, -3/2।
ये हमारा फाइनल आंसर, जिसमें दोनों एग्री होंगे, दोनों का आंसर बीच, इनके बीच का कॉमन का एरिया। आई होप कि ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है लॉग बेस 0.2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन लॉग बेस 0.2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये लिखा हुआ है और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, लॉग को रिमूव करने से पहले, लॉग को रिमूव करने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? तो आप कहेंगे सबसे पहले सर बेस चेक कीजिए, बेस कैसा है? 1 से छोटा। तो जैसे आप लॉग को रिमूव करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। और दूसरी बात हमारी क्या होती है? लॉग के सर डिफाइनिंग को ध्यान में रखा जाता है। तो देखिए बेस तो 1 से छोटा है, तो जैसे हम इस बेस को रिमूव करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप कहेंगे कि सर लॉग की डिफाइनिंग का भी ध्यान रखिए आप, क्योंकि लॉग डिफाइन भी होना चाहिए। तो लॉग डिफाइन होने के लिए ये और ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ये दोनों पॉजिटिव। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको 0 से बड़ा कर देता हूँ। अब सोचो जरा, अगर ये 0 से बड़ा है माने पॉजिटिव है, तो मान तो इससे भी बड़ा ये है, तो ये तो होगा ही होगा पॉजिटिव। तो बस मैंने जैसे 0 ग्रेटर देन लिखा, लॉग के डिफाइनिंग की कंडीशंस भी इसमें अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास कहानी में 2 किस्से हो गए। क्या? एक तो ये सॉल्व कर लेंगे और एक इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, एंड इसको सॉल्व करेंगे ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बस ये 2 पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें एंड आ गया है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो मुझे कुछ लोगों को फैक्टर बनाने तो इसके आते ही होंगे। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 2 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो इससे आंसर क्या है हमारे पास? अब 2 ब्रैकेट है, तो मैंने आपको बताया था छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा। तो छोटा रूट आएगा -1, तो -1 से छोटा माइनस इन्फिनिटी तक, यूनियन बड़ा रूट 2 आएगा 2 से इन्फिनिटी। इधर वाले का तो आंसर आ चुका है, इधर वाले को सॉल्व करिए, इस सबको इधर ट्रांसफर कर लो। इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर, ये इधर आके कितना हो जाएगा? -3x, ये इधर आके माइनस का 5 लेस देन 0। सही है यहाँ तक? अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? -10, एड या सब्ट्रैक्शन में करने पे क्या चाहिए? -3। तो आप कहेंगे कि जो हमारे फैक्टर बने, तो फैक्टर बन रहे सर -5 और +2, -5 और +2, समझ आ रही बात? -5 और +2। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 2x -5 एंड 2x, सॉरी, एंड इसके गुणे फैक्टर बन गए x और +1 +2, सॉरी नहीं 1, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक ये हमारे फैक्टर बन गए। देख लीजिए आराम से, इनका मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, ये टर्म बन रही है, तो लेस देन 0। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? फैक्टर बनाने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? अब इसके लेस देन है तो इन क्या होगा आंसर? छोटे रूट से बड़ा रूट, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 5/2। अब इन दोनों का कॉमन एरिया आंसर लेना है, इन दोनों का कॉमन एरिया। तो देखिए कॉमन एरिया क्या आएगा? कॉमन एरिया या तो डायरेक्ट आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिए या फिर यहाँ से लिख लीजिए इन बातों को, -इन्फिनिटी से 1 इसका इलाका और फिर 2 से बड़ा। ये क्या कह रहा है? -1 से 5/2 के बीच। देखिए ये रहा -1 और 5/2 हमारे पास इधर कहीं आएगा बीच में, 2 से ज़्यादा, ये रहा। तो इन दोनों के बीच का कॉमन एरिया कौन सा आंसर आया? 2 to 5/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से फाइनल आंसर आया हमारे पास x बिलोंग्स टू 2,5/2। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। चलिए, तो आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब और चलते हैं
कुछ और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं एक, और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन वाले ने लिखा है लॉग 2 log स्क्वायर एक्स बेस 3 माइनस 3 log एक्स बेस 3 माइनस 8 इंटू 2 log स्क्वायर बेस एक्स बेस 3 माइनस 3 log एक्स बेस 3 माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये सवाल है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने का सिंपलेस्ट मेथड क्या है, इजीएस्ट मेथड ये है कि आप अगर थोड़ा ऑब्जर्व करो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक और सर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेम दिया हुआ है। क्योंकि अगर इनको सॉल्व करने जाएंगे तो देख के लग रहा है आपको बहुत भयानक सा एक्सप्रेशन आने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कंडीशन सेम दी हुई है। एक काम करते हैं ना, अगर ये सेम दिया है तो इसको कुछ मान लेते हैं। मान लिया ये अल्फा है, मान लिया ये अल्फा है, तो आपको दिखेगा अल्फा माइनस 8 इंटू अल्फा माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ये एक्सप्रेशन आसान हो गया है और अल्फा हमने इसको माना है, इस बात को याद रखेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो। अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा प्लस 48 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा और 48 माइनस 3 हो गया 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 45, एड या सब्ट्रैक्शन करने पर 14। तो आप कहेंगे सर इसके फैक्टर बन गए हमारे पास अल्फा माइनस 5 और अल्फा माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फैक्टर आ गया। अब एक काम कर रहे हैं बच्चों, वापिस से जो हमने जिसको अल्फा माना था ना वो अल्फा यहाँ लिख दो क्योंकि अब थोड़ा आसान हो गया एक्सप्रेशन। तो अल्फा लिखो इसमें, जैसे आप इसमें अल्फा लिखोगे ये बन जाएगा 2 log स्क्वायर एक्स बेस 3 माइनस लॉग 3, सॉरी ये 3 भी आएगा, एक्स बेस 3 माइनस 5। ये अल्फा की वैल्यू लिख दिया हमने। सेम यहाँ भी अल्फा की वैल्यू 2 log स्क्वायर एक्स बेस 3 माइनस 3 log एक्स बेस 3 और माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। फिर वही प्रॉब्लम कि सर वापस ये भयानक सा एक्सप्रेशन आने लगा। कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, आप यहाँ आके आप क्या करिए, यहाँ आके जो ये log एक्स बेस 3 है ना इसको आप और कुछ मान लीजिए, टी मान लीजिए, टी मान लेते हैं तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। देखो सिंपल कर लेते हैं इसको। तो इसको मैंने टी बोला तो आपको दिख रहा होगा ये बन गया सर 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5 और ये बन गया 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके और इसके, दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इजीली इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो 2t स्क्वायर और माइनस 5, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको लाना कितना है माइनस 5, माइनस का 10 और ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस का 3t लाना है। तो इसके फैक्टर बनाओ भाई, क्या बनेंगे, तो आप कहेंगे इसके सर फैक्टर बनेंगे +5, नहीं -5 और +2, -5 और +2। तो एक तो बन गया हमारे पास फैक्टर इसका t+1 और अगला फैक्टर क्या होगा, तो अगला फैक्टर, अब एक फैक्टर अगर बन जाता है ना दूसरा फैक्टर बनाना बहुत आसान है। इसको इससे किससे मल्टीप्लाई करें, 2t स्क्वायर आ जाएगा, आप कहेंगे 2t से और इसको -5 पे, इसके फैक्टर बन गए। इसके फैक्टर भी बना लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18 चाहिए, एड या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस का 3 चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, तो आप कहोगे ऐसे दो नंबर होंगे -6 और +3। तो -6 और +3 आया, तो -6 और +3 हो गया, तो इसके फैक्टर बन गया 2t +3 एंड t -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप कि फैक्टर तो समझ में आ गए, फैक्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप 10th क्लास से सीखते आ रहे हो। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करने वाले हैं, नंबर लाइन
नंबर लाइन पे सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सबसे छोटी वैल्यू सर -2/3 है, -3/2 आएगी। सबसे पहले लिख लेते हैं -3/2 को। इसके बाद छोटी वैल्यू क्या आएगी, -1। इसके बाद आएगा 5/2। इसके बाद 3 आएगा। बना लिया। ये सारे नंबर लिखने के बाद राइट साइड में पॉजिटिव लिखने की बारी, तो प्लस लिख दिया। बेसिक इनइक्वालिटी के रूल्स आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो मेरे वीडियोस को देखिए आप। यहाँ से माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा लिखा हुआ है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन है तो मतलब कौन सा एरिया आंसर होगा हमारा, पॉजिटिव वाला। ये और ये, तो हमारा फाइनल आंसर आया x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2 यूनियन -1 टू 5/2 5/2 5/2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ये हमारा फाइनल आंसर आया। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, और वो है क्वेश्चन हमारे पास log स्क्वायर बेस 2 4x - 3 अपॉन 4 - 3x ग्रेटर देन -1/2। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप कि इसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसका हमको वैल्यू निकालना है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, लॉग स्क्वायर 4x - 3 अपॉन x 4 - 3x इज ग्रेटर देन -1/2। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, आपको ये बात एकदम पता होना चाहिए क्लियरली कि जो लॉग होता है ना, लॉग हमेशा आंसर देता है रियल नंबर। कैसा आंसर देगा, रियल नंबर। और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉग लॉग जो आंसर देगा वो रियल नंबर देगा, और उसका भी स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, और वो स्क्वायर कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा पोर्शन लिखा है ये हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। और ये जो -1/2 लिखा है ये कैसा है तो आप कहेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा। और जो चीज हमेशा होता है उसको क्या है, लिखना अपन को, उसको देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये तो हमेशा -1/2 से बड़ा। मैंने इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर x बिलोंग्स टू r, और r माने बेकार, r का कोई रोल नहीं इधर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हमेशा बड़ा तो होगा। बस आप सिर्फ इसको डिफाइनिंग की जरूर ध्यान रखिए आप, कि लॉग डिफाइन है या नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये इससे बड़ा तो है, बस डिफाइनिंग वाली कंडीशन को आप सॉल्व कर दीजिए। तो डिफाइनिंग वाला कंडीशन क्या है, ये बस इतना जो लिखा है ना हमारे पास, 4x - 3 अपॉन 4 - 3x, ये पॉजिटिव होना चाहिए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बेस तो पॉजिटिव है ही। तो सिर्फ हमने क्या किया, क्योंकि ये रियल नंबर होता है, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो बड़ा तो होगा। बस इसकी डिफाइनिंग को कंडीशन को ध्यान में रखा, बस इतनी सी बात को सॉल्व कर लीजिए। मैंने भयानक सा क्वेश्चन जो दिख रहा था वो कुछ बड़ा नहीं था, सिर्फ इतना सा हिस्सा सॉल्व करने के लिए था हमारे पास। तो पता, अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ लोग कहेंगे कि सर इस एक्स को पहले पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई, और आप जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला तो चेंज होगा नहीं, नीचे हो जाएगा 3x - 4 और लेस देन 0 हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज। और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होते ही आपका आंसर आ गया, क्योंकि लेस देन है तो आंसर होगा छोटे रूट से बड़ा रूट। तो छोटे रूट से बड़ा रूट होने का मतलब हो गया 3/4 कॉमा 4/, बस हो गया आंसर, खत्म। इतना सा हिस्सा था, ये भयानक सा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था। तो आई होप कि बच्चों आज की क्लास आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा, ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आप इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा 2 बार 3 बार अपनी कॉपी में बिना देखे ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, उससे आपकी स्किल खूब डेवलप होगी। ठीक है ना, आपको इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट होगा। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे बच्चों को भी बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर जो ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसको लेके हाजिर हो रहे होंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।